तो आइए अब हम आपको जस्ट बैक पेन की जो 4 एक्सरसाइज हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियोस की सीरीज़ में हम बात करेंगे बैक पेन के हवाले से। बहुत से मोस्टली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो जब हम उनसे उनका पूरा बैकग्राउंड हम स्टडी करते हैं, उनको जब हम थोड़ा सा पूछते हैं उनकी पेन के हवाले से, तो वो हमें ये क्लेम करते हुए नज़र आते हैं कि हमें एक डॉक्टर ने कहा कि हमें डिस्क प्रॉब्लम है, दूसरे डॉक्टर ने कहा कि बैक पेन है। तो मैं आपको ये बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपने डायग्नोसिस के अंदर आप वो किसी किस्म की मिस्टेक नहीं करनी। आपको इस चीज़ के बारे में 110% श्योरिटी होनी चाहिए कि आपको बैक पेन जो है वो आया किस वजह से है। जी, बैक पेन को हम 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है वो है लोअर बैक पेन, और दूसरा जो हमारा पोर्शन है वो है अपर बैक पेन, और थर्ड जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट सेंसिटिव जो पोर्शन है वो है नेक स्पाइनल डिजीज़। ये 3 हमारे ऐसे पोर्शन हैं जो कि जिसको हमने अपनी बैक पेन की जब एक्सरसाइज हमने करनी है उसके अंदर हमने तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि आया हमें जो प्रॉब्लम है इन तीनों में से किस वजह से ये मसला है। तो अपने डॉक्टर से आपने ये एक्सरसाइज करने से पहले ज़रूर डिस्कस करना है, और डॉक्टर से मशवरे हदायत के मुताबिक डॉक्टर की आपने ये एक्सरसाइज करनी है। तो इसके अंदर स्पाइनल डिजीज़ भी आ जाती हैं। स्पाइनल डिजीज़ के अलावा अगर बात करें तो इस बैक पेन के अंदर आपकी जो पेल्वस जॉइंट्स हैं और पेल्वस मसल्स हैं उनकी वीकनेस की वजह से भी आपको बैक पेन के अंदर इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। तो आइए अब हम आपको जस्ट बैक पेन की जो 4 एक्सरसाइज हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो पहली जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको एक मैट ले लेना है। अगर आपके पास मैट नहीं तो आप कोई हार्ड बेड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हार्ड बेड नहीं तो आप किसी किस्म का कोई टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इस तरह से नीचे लेटना है। नीचे लेटने के बाद आपने अपने दोनों बाजुओं को बिल्कुल स्ट्रेट करना है। स्ट्रेट करने के बाद आपने पहले अपनी राइट जो लेग है उसको इस पोर्शन में आपने उसको स्ट्रेच देना है। इसके 2 तरीके होते हैं। कोई आप अपनी थाई को इस तरह से पकड़ लें, थाई को पकड़ के आप इस तरह से ऊपर को पुल करें। इस तरह से जब आप ऊपर को पुल करेंगे तो आपका जो बैक मसल है उसमें स्ट्रेच आएगी। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आप इसको हाथों की मदद से अपनी टांग को, थाई को ना पकड़ें, बल्कि अपने पाँव को, दोनों पाँव को इस तरह बिल्कुल साथ मिला लें। अपने नी जॉइंट्स को भी मिला लें, अपने बाजू बिल्कुल सीधे रखें, और टांग के अपने वज़न के ऊपर आप इसको बिल्कुल आराम के साथ ऊपर की तरफ आप इसको स्ट्रेच दें। और जिनको जो बिगनर लेवल की स्टार्टअप में जो पेन होती है बैक, उनको चाहिए कि ये बगैर थाई को पकड़े हुए इस जिस पोजीशन तक उनकी टांग आती है उस पोजीशन तक वो अपनी टांग को ला के तकरीबन 20 मिनट्स तक इसको वो स्टे देंगे, और बहुत आराम से धीरे धीरे वो अपनी टांग को नीचे लेके जाएंगे। इसी तरह ही फिर दूसरी टांग को वो उठाएंगे। दूसरी टांग को भी जहाँ तक वो जिस पोजीशन में आए तो उस पोजीशन में ला के तो 20 सेकंड तक आप उसको स्टे देंगे। 20 सेकंड के बाद आप उसको बड़े आराम के साथ धीरे धीरे वापस नीचे लेके जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आप एक स्टेप के अंदर तकरीबन 15 से 20 रैप्स लगाएंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन की रिफ्लेक्शन के अंदर फ़ायदा देगी। अब बात करते हैं सेकंड एक्सरसाइज की। तो सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपने बिल्कुल टांगों को ऐसे स्ट्रेट करके बैठ जाना है, और अपनी बैक जो आपकी बोन है उसको आपने बिल्कुल, उसके अंदर कोई किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी या झुकाव आपने नहीं रखना। इसको आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। बिल्कुल स्ट्रेट रखने के बाद आपने अपनी राइट साइड वाली टांग को पकड़ के लेफ़्ट साइड वाली टांग का जो आपका नी जॉइंट है, नी जॉइंट के नीचे आपने इस तरह से इसको
इसके नीचे करना है। नीचे करने के बाद जो आपकी लेफ़्ट साइड वाली टांग है इसके अंदर किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी या इसके अंदर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। इसको बिल्कुल स्ट्रेच आपने देनी है और आपने दोनों हाथों के साथ इस तरह पाँव को पकड़ना है। जब आप इस तरह से पाँव को पकड़ेंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगी। आपका ये जो मसल है इसको बैक मसल हम बोलते हैं, ये डायरेक्ट आपके लेग में से होता हुआ आपके जो बैक आपकी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ये मसल्स चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से आपको बैक पेन होती है। तो जब आप इस तरह से ये इस पोजीशन में आप एक्सरसाइज करेंगे, ये स्टेप करेंगे, तो आपका प्रॉपर टांग से लेकर और जो रीढ़ की हड्डी के साथ साथ मसल चलता है और ये मसल जो है ये ब्रेन तक भी जाता है। तो इस मसल के अंदर बहुत ज़्यादा पावर बिल्ट होगी और इस मसल को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह से फिर आपने लेफ़्ट साइड वाली टांग को राइट साइड का जो नी जॉइंट है उसके नीचे रखना है और राइट साइड वाली टांग को बिल्कुल आपने वो स्ट्रेच रखना है, देनी है उसको। और पाँव की जो पोजीशन है उसको भी आपने थोड़ा सा उठा के रखना है। बिल्कुल इसी तरह आपने इसको एक्सरसाइज को करना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगी, आपके जो बैक मसल्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आएगी। और इसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लोग एक्सरसाइज करते हुए मिस्टेक करते हैं, इस एक्सरसाइज को करने के दौरान उनका ये जो नी जॉइंट है वो इस तरह मूव हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर को उठ जाता है, जो कि एक बिल्कुल गलत स्टेप है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। और ये तकरीबन आप इसको भी 20 सेकंड आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है। अब आ जाते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। बिल्कुल सीधा लेटने के बाद आपने अपना जो स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी का, आपने सबसे पहले उसको सीधा लेट के सीधा करना है। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा आपका जो पेल्वस जो पोर्शन है वो राइट साइड पे हो, आपकी लेग्स जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे हों और आप एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हो। आपने पहले अपना पोर्शन बॉडी का बिल्कुल स्ट्रेट करना है। आपको वाज़े होना चाहिए कि पोर्शन मेरा बिल्कुल स्ट्रेट है। फिर आपने दोनों बाजुओं को सीधा रखना है और अपनी दोनों टांगों को तकरीबन 45 एंगल पे आपने इसको मूव करने के बाद, फोल्ड करने के बाद, अपना जो पेल्वस आपका पोर्शन है जस्ट उसी पोर्शन को आपने ऊपर की तरफ उठाना है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स जो एक बिग मिस्टेक करते हुए नज़र आते हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा इसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करते हैं। ये एक बिल्कुल ही रॉन्ग एक्सरसाइज है। इसके साथ आपकी डिजीज़ के अंदर मज़ीद जो है वो इजाफा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लिहाजा ये मैं आपको दोबारा अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। ये आपने जस्ट इस पोजीशन तक आपने इसको उठाना है कि आप इसको इस तरह ले लें कि आपका जो शोल्डर का ये वाला पोर्शन है, आपकी चस्ट तक आपका जो है ना बिल्कुल ज़मीन के साथ जो पोर्शन है वो बैक वो लगा होना चाहिए। इस तरह से आप उठाएं और यहाँ पे आप जो है वो स्टिल 20 सेकंड्स तक आप इसको स्टे दें, फिर बिल्कुल ही आराम से। और दूसरी बड़ी मिस्टेक ये है, लोग बहुत तेज़ी के साथ इसको ऐसे अप बेंड कर रहे होते हैं। इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हमारे बैक मसल्स के अंदर कोई स्ट्रेच नहीं आएगी और ना ही उनके अंदर कोई किसी किस्म की पावर आएगी। आपने बिल्कुल आराम से इसको ऐसे उठाना है, उठा के 20 सेकंड का आपने स्टे करना है। 20 सेकंड के स्टे के बाद बिल्कुल स्लोली, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे आपने नीचे आना है। ये इस स्टेप के भी आपने तकरीबन 15 to 20 जो रैप हैं वो आपने करने हैं। तो इन एक्सरसाइजेज के बाद अब चौथा हमारा आखिरी जो स्टेप है उसकी तरफ आ जाते हैं। आपने इस तरह से बिल्कुल सीधे उल्टे लेट जाना है। अब इस स्टेप के अंदर एक बहुत जो कॉमन मिस्टेक है वो लोग ये करते हुए नज़र आते हैं कि इन हाथों को बहुत ज़्यादा बाहर निकाल लेते हैं। हाथों को, बाजुओं को बहुत ज़्यादा बाहर निकालने के बाद और जो उनके पाँव हैं, ये पाँव की आप डायरेक्शन देख लें, पाँव जो हैं उनको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद इस तरह अप बेंड करते हुए नज़र आते हैं। तो इस एक्सरसाइज से भी बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो
एक्सरसाइज का जो तरीका है वो ये है कि दोनों आपकी जो एल्बो जो जॉइंट्स हैं उनको आपने अपनी चेस्ट के साथ बिल्कुल साथ मिला लेना है, बाजुओं को बिल्कुल सीधे कर लेना है और आपके जो पाँव हैं आपने बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट कर लेने हैं। नी जॉइंट साथ मिले हुए होने चाहिए, पाँव आपके बिल्कुल साथ मिले होने चाहिए और इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन के अंदर होने चाहिए। फिर आपने बहुत ही धीरे धीरे बिल्कुल आराम के साथ बस इस पोजीशन तक आपने ऊपर उठना है। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना है। इसके अंदर भी बहुत आपने तेज़ी नहीं करनी, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आपने बहुत ही आराम से इस पोजीशन में ऊपर उठना है। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आप वही 20 सेकंड का इसको स्टे दें, उसके बाद फिर आराम के साथ नीचे आएँ। इसके अंदर आपने तेज़ी नहीं करनी। इसको अगर आप गलत तरीके के साथ परफॉर्म करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये तो थी हमारी 4 एक्सरसाइजेस। तो अगर आप इन चारों एक्सरसाइजेस को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं तो मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ कि आप बैक पेन से बाहर निकल आएंगे। बैक पेन की अगर बात करें तो इसमें एक मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको चलते चलते एक मशवरा देता चलूँ कि बैक पेन की जो डिजीज़ हैं इनको कंट्रोल करने के लिए सबसे जो ज़्यादा टेक्निकली अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी नींद को मैनेज करें। नींद लेने का जो एक टाइम पीरियड है उसको अगर 6 घंटे है तो उसको 8 घंटे ज़रूर करें, अगर 8 घंटे है तो उसको 10 घंटे पे ले जाएं। नींद आपकी बैक पेन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो काम करती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा बैठने के काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उन लोगों के अंदर भी ये बहुत सारी इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और इसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिन लोगों को बैक पेन होती है अमूमी तौर पर देखने में आया है, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो ये क्लेम करते हैं कि हमें बैक पेन इतने अरसे से है, हमने बहुत इलाज करवाए लेकिन हमारी बैक पेन में कोई फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन जब डिग्नोसिस के अंदर हम थोड़ा सा उनको स्टडी करते हैं उनके केस को, तो पता ये चलता है कि इनकी डेली जो रूटीन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ना ही ये प्रॉपर तरीके से नींद ले पाते हैं और स्ट्रेस लेवल उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से उनको जो है वो एंजाइटी जैसी जो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और उनको बैक पेन के इश्यूज़ हो जाते हैं, स्टिफनेस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं। आपकी स्ट्रेस लेवल ना कंट्रोल होने की वजह से स्टिफनेस जैसे बैक पेन जैसे बैक मसल्स के जो मस्कुलर फ्रोज़न जैसे जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने आपके साथ प्रॉपर तरीके के साथ स्पेसिफिकली आपके साथ मैंने डिस्कस की हैं और स्पेसिफिकली आपके साथ इसको लेके मैं चला हूँ। अगर आप इन चीज़ों के ऊपर मुकम्मल हदायत के ऊपर अमल कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप इस मसले से प्रॉपर बाहर निकल आएंगे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि लोअर बैक पोर्शन के अंदर जो पेन होती है उसका और पेल्विस पॉइंट का आपस में क्या कनेक्शन है, इन दोनों की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, और अगर पेल्विस पॉइंट के साथ आपको बैक पेन के अंदर कोई इशू है बैक पेन जैसा, तो फिर आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह का डाइट प्लान लेना चाहिए, उसके लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इंशाअल्लाह अगली आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके साथ ये मुकम्मल डिटेल शेयर करूँगा। तो इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।